दोस्तों, बाबा नानक के जीवन ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा नानक का केवल एक ही मकसद था कि मनुष्य वहमों भरमों से निकलकर भगवान की भक्ति करे और अपने जीवन का मकसद पूरा करे। लेकिन उनके जाने के बाद भी हमने उनकी शिक्षा को अपनाया है या फिर हम सिर्फ उनके उपदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको ज्ञान तो बहुत है और वो दूसरे लोगों से इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते। फिर ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान का फायदा तो हमें तब है जब हम उस ज्ञान को पहले अपने जीवन में उतारे और फिर उसके बाद दूसरे लोगों को इसके बारे में समझाएं। हमारी आज की साखी बाबा नानक के शुरू के समय की है। अगर आप बाबा नानक की इस साखी का आनंद उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ सीखने को मिले, तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अब आज की प्रेरणादायक साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। बाबा नानक एक दिन बहुत बड़े महात्मा बनेंगे, ये सब उनके बचपन में ही पता चल गया था, क्योंकि बाबा नानक ने बचपन में ही ऐसे बहुत से कौतुक किए, बहुत से ऐसे चमत्कार किए जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बाबा नानक के घर से थोड़ी दूरी पर एक नदी थी जिसे लोग बेई नदी के नाम से पुकारते थे। बाबा नानक अक्सर वहाँ पर नहाने के लिए जाते थे। ये उनका एक आम रूटीन था। घर वालों को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि बेई नदी पर और भी बहुत सारे बच्चे नहाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बाबा नानक उस बहती नदी में नहाने के लिए गए तो 3 दिन तक वापस घर नहीं आए। ये बात जब घर वालों को पता चली तो वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने भी उनकी काफी खोज खबर की, लेकिन लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि बाबा नानक की डूबकर मृत्यु हो गई, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस सब बातों के बावजूद उसकी बहन बीबी नानकी कहती थी कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई जीवित है, उसे कुछ नहीं हुआ और वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरा भाई कोई आम इंसान नहीं है, वो तो महात्माओं का महात्मा है। वो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आया है, भूले भटके मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। भला उसकी डूबने से मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि ऐसे बालक सदियों के बाद पैदा होते हैं और ये सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है और बहुत जल्दी आ जाएगा। बीबी नानकी का विश्वास सही साबित हुआ और 3 दिनों के बाद बाबा नानक जीवित नदी से बाहर आ गए। जब वो नदी से बाहर आए तो उनका चेहरा देखने वाला था। बाबा नानक के चेहरे पर अद्भुत तेज टपक रहा था। ऐसा तेज केवल पहुँचे हुए साधु संतों के चेहरे पर ही होता है। जब लोगों ने बाबा नानक को देखा तो वो बहुत खुश हुए। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई और बाबा नानक के घर के लोग मिठाइयाँ बांटने लगे। दोस्तों, लेकिन लोगों के दिल में ये सवाल था कि ये कैसे हो सकता है? भला कोई मनुष्य 3 दिनों तक पानी के अंदर कैसे रह सकता है? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, इन 3 दिनों में बाबा नानक समाधि में लीन रहे और इस समाधि के दौरान बाबा नानक को उस करतार के प्रकाश का ज्ञान हुआ। लोगों ने बाबा नानक की तरफ देखा तो बाबा नानक के चेहरे का रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उनका मुखमंडल प्रकाश की आभा से चमक रहा था और उनकी आंखों से तेज ज्योति फूट रही थी। बाबा नानक के मुख से लगातार एक ही बात निकल रही थी कि ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान,
जब लोगों ने बाबा नानक के मुख से ये बात सुनी तो सभी बहुत हैरान होकर उन्हें देखने लगे। कुछ कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। वो बाबा नानक की बात सुनकर नाराज हो गए। उनका मानना था कि हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान। नानक जी क्यों बोल रहे हैं कि ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान। बाबा नानक की ये बात सुनकर पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। जब शहर के काजी को इस बात का पता चला तो काजी ने नवाब दौलत खान से इस बात की शिकायत की और कहा कि इस तरह तो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए अब आप ही कुछ करें। तब नवाब दौलत खान ने नानक को बुलवाया और उनसे इस बात का कारण पूछा और साथ में कहा कि आपको क्या हो गया है जो आप ये कह रहे हैं कि ना ही कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान। इस बात का मतलब क्या है? बाबा नानक ने नवाब दौलत खान की बात सुनकर कहा, मैं किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करता। मेरी नजर में सब एक है और मालिक के दरबार में भी मनुष्य की पहचान उसके अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही होती है, ना कि किसी धर्म या जाति के कारण, क्योंकि मालिक ने तो केवल इंसान बनाया था। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब धर्म के ठेकेदारों ने बनाए हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। नवाब दौलत खान के पास उस समय काजी बैठा हुआ था। उसने बाबा नानक से कहा कि क्या आपको पता है कि एक मुसलमान को खुदा के घर में इसलिए जगह मिलती है क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान है। बाबा नानक ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि केवल मुसलमान होने के कारण ही किसी को खुदा के घर में जगह मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं। मेरी नजर में सच्चा मुसलमान वो है जो अपने गुरुओं के बताए हुए धर्म और उपदेशों का पालन करता है और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है और ईश्वर की रजा में खुश रहता है और सभी जीव जंतुओं पर दया करता है और ईश्वर के हुक्म के अनुसार अपना जीवन गुजारता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मुसलमान कहलन योग्य होता है। बाबा नानक फिर बोले, दूसरों पर दया भाव करना मुसलमानों की मस्जिद है, धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वो नमाज अदा करता है और ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति शर्मिंदगी महसूस करना उसकी सुन्नत है और शील ही उसका रोजा है और उसके अच्छे कर्म ही उसका काबा है और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने बाबा नानक के मुख से जब ये सुना तो पूछा, 5 वक्त की नमाज के बारे में आपका क्या कहना है? बाबा नानक ने कहा, सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी असल सच्चाई है और ईमानदारी की कमाई ही उसकी दूसरी नमाज है और सच्चे दिल से खुद की बंदगी उसकी तीसरी नमाज है। अपने मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना और सबकी प्रति अपने अंदर दया रखना उसकी 5वीं नमाज है। फिर बाबा नानक ने कहा, हे काजी, जो मनुष्य इस तरह की नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। बाबा नानक की बात सुनकर नवाब दौलत खान और काजी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बाबा नानक की सभी बातें ठीक लग रही थी। काजी भी बाबा नानक की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं रोज नमाज तो पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा मन तो इधर उधर भटकता रहता है। इतने में मौलवी ने बांग दे दी और नमाज का समय हो गया। बाबा नानक के साथ सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज खत्म हो गई तो नवाब ने बाबा नानक से पूछा कि हम सभी लोगों ने नमाज पढ़ ली, लेकिन आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बाबा नानक नवाब की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा,
नमाज पढ़वाने वाले काजी का मन तो कहीं और ही था। फिर मैं नमाज कैसे पढ़ता? बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर काजी हैरान हो गया और बोला, कहाँ था मेरा मन? बाबा नानक ने कहा, कल शाम को काजी जी की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और काजी जी के घर में के अहाते में एक कुआं है। घर में बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी नमाज पढ़ते हुए सोच रहे थे कि कहीं नवजात बछड़ा कुएं में ना गिर जाए। इन्हें तो नमाज पढ़ते समय भी बछड़े की चिंता ही सता रही थी। नमाज में काजी जी का मन था ही नहीं। काजी जी का मन तो उनके घर में विचर रहा था। फिर बाबा नानक ने नवाब दौलत खान की तरफ देखा और बोले, नवाब साहब, आपका मन भी तो काबुल में घोड़े की खरीदारी में लगा हुआ था, जिसे आपने कल ही खरीदा था। आप भी अपने उस घोड़े के बारे में ही तो सोच रहे थे। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर काजी और नवाब खान हैरानी से गुरुजी की तरफ देखने लगे और दोनों सोचने लगे कि जो कुछ उनके मन में था वो सब नानक को कैसे पता चला। वो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। दोनों बाबा नानक से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उनको बाबा नानक की बात समझ में आ गई थी कि बाबा नानक क्या कहना चाहते थे। फिर उसके बाद बाबा नानक उनको सच्ची नमाज का अर्थ समझाकर वापस अपने घर चले गए। दोस्तों, क्या हम लोग भी यही सब तो नहीं कर रहे? हम भी जब पूजा पाठ करते हैं या फिर नाम जप करते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर ही पूजा में होता है, लेकिन हमारा मन तो वहाँ से सैकड़ों मील दूर अपने काम कर रहा होता है। हम लोग अपने गुरु से अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमें नाम दान लिए हुए इतना समय बीत गया। हम रोज समय पर भक्ति भी करते हैं, ईश्वर को याद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले मन को एकाग्र करना होता है और उसे भक्ति की तरफ लगाना होता है। लेकिन हम सिर्फ तोते की तरह बात रटते रहते हैं, लेकिन जो कुछ गुरु कहता है उस पर हम अमल नहीं करते। हम भक्ति तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन काम धंधे या किसी और काम काज में लगा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ईश्वर मिले और आप इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाए, तो बाबा नानक की शिक्षा के अनुसार हमें भी सच्ची नमाज या सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम वापस अपने घर जा सके। दोस्तों, बाबा नानक की इस सुंदर साखी से शिक्षा लेते हुए हमें भी भक्ति के समय मन को अपने साथ रखना चाहिए और उसे भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि हम अपने असल घर लौट सके। दोस्तों, बाबा नानक ने अपनी सच्ची नमाज में जो 5 बातों का जिक्र किया है, हमें भी उन 5 बातों पर अमल करना चाहिए और हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और गुरु के हुक्म में रहना चाहिए और सभी के साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए। कभी किसी के लिए अपने अंदर द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और सबके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। बाबा नानक ने हमेशा इन शिक्षाओं पर अमल करने के लिए हमें कहा है, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हमें खुद के ऊपर बहुत शर्म आएगी और हम समझ जाएंगे कि हम अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। बाबा नानक ने हमें हमेशा पाखंडों से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी पंडितों और ब्राह्मणों की बातों में आ जाते हैं और जैसा वो कहते हैं उनके अनुसार चलते हैं। हम बाबा नानक की बातों को सिरे से ही नाकार देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल रहे और आपके ऊपर परमात्मा की रहमत बरसती रहे, तो हमें सुबह शाम बिना नागा उस करतार की भक्ति करनी चाहिए और रोज उसकी याद में बैठना चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति बड़े प्रेम प्यार से करनी है, ना कि किसी डर से,
क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर मनुष्य से भी यही चाहता है। इसलिए हम आज से ये प्रण करें कि रोज उसको बिना नागा याद करेंगे। विश्वास रखो, अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कुछ ही समय के अंदर हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और हम उसके घर में जाने के हकदार हो जाएंगे। दोस्तों, बाबा नानक की आज की साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।